तो यह जो वीडियो है आपके लिए टीजीटी एंड पीजीटी 2022 सीरीज नंबर 2। ये बच्चों इसमें ग्रामर और लिटरेचर का कॉम्बिनेशन है, बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। इसको आप कॉपी में लिखते चलें सीरियल वाइज। लिखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में सारी बातें बैठ जाती हैं। कहते हैं ना कि मेक योर सेल्फ इन द हैबिट ऑफ राइटिंग, लिखने की आदत डालिए। हाँ, समझना तो है ही है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें लिखना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होता है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। अगली मीटिंग में बोर्ड के सभी सदस्यों को देखिए कृपा करके प्रार्थना किया जाता है कि क्या हो, अपीयर हो। अब यहां देखिए गलती क्या हो गई, अब आपको एरर ढूंढना है। देखिए कभी कभी परीक्षाओं में अनावश्यक शब्द पूछ दिए जाते हैं। अब यहां देखिए रिक्वेस्टेड जो शब्द है उसके लिए काइंडली, उसके पहले काइंडली का प्रयोग करना या उसके साथ में प्लीज का प्रयोग करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में काइंडली, एक्टिव वॉइस में काइंडली और प्लीज के लिए ही रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो रिक्वेस्टेड से ही इसका भाव आ जा रहा है। अब इसको इसके साथ काइंडली और प्लीज लिखना ये सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है। जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछें कि प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए, तो यू देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, पैसिव वॉइस। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, यानी आपको प्लीज के स्थान पर यू हैव टू राइट क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बताना है कि एरर कहां है। वाक्य को ध्यान से पढ़ें। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। देखिए कहां एरर है, आपके लिए हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप सोच लें। माय डियर गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वाक्य को आप बड़े इत्मीनान से पढ़ें, एक या दो बार ध्यान से पढ़ें। हाँ, तो ध्यान दें, यहां देखिए जो यूनिवर्सली शब्द का प्रयोग किया है और बाय ऑल। बच्चों यूनिवर्सली का मतलब ही होता है कि विश्व, यानी समस्त विश्व में, यूनिवर्सली विश्व यानी व्यापक रूप का इसका प्रयोग किया गया है। यहां व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है, विश्व रूप से, यानी यूनिवर्सली से ही समस्त का बोध हो जा रहा है। तो इसके लिए और इसके साथ बाय ऑल का प्रयोग करना ये सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है। ये विश्व रूप में तो खुद ही है, अब विश्व के बाहर आल थोड़ी ना है। तो बाय ऑल जो है ये सुपरफ्लुअस है और ये गलती की भाई पूरे विश्व में आतंकवादियों की निंदा होनी चाहिए। तो ये शब्द जो है आपके लिए पर्याप्त है, इसके साथ बाय ऑल लगाना बिल्कुल गलत है। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विद इन एन आवर्स जर्नी
वी विल अप्रोच नियर पटना। आप ध्यान से पढ़ें, देखें कहां एरर है। 10 सेकंड का समय समाप्त। अब जरा ध्यान दो कि ये जो अप्रोच शब्द है इसका अर्थ ही होता है, अप्रोच का अर्थ ही होता है निकट आना, निकट आना। अब आप बताइए, पास का मतलब निकट। अप्रोच के साथ दिमाग में रखें कि नियर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यही नियर जो शब्द है यह सुपरफ्लुअस है और यही आपका इधर है। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी ऑफ दीज टू गर्ल्स इज योर सिस्टर। एरर कहां है? 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं, आप सोच लीजिए। माय डियर गाइस, आपको पता है एनी ऑफ और आइदर ऑफ, इसका भी कॉम्बिनेशन आप जानते ही हैं आप। आइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि एनी ऑफ का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है। हाँ, ये जो इनमें तो अंतर है, आइदर का प्रयोग दो के लिए और एनी का प्रयोग दो से अधिक के लिए, लेकिन एक जो है समानता इनमें है और वो है इन दोनों के साथ ही वर्ब तो सिंगुलर होता है। वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब एनी ऑफ दीज टू गर्ल्स, अब यहां टू दिया हुआ है तो क्या गलत है? एरर देखिए आपके सामने यही है। क्या है? एनी की जगह आपको लिखना होगा आइदर, आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज योर सिस्टर, यानी इन दोनों लड़कियों में से कोई एक आपकी बहन है। अब जैसे मान लीजिए आइदर का प्रयोग भी ध्यान दीजिए, आइदर, इस पर एक करेक्शन ले लीजिए, EITHER, आइदर ऑफ 5 बॉयज विल डू इट। अब इसमें कहां गलती हो गई? आपने देखा यहां 5 हो गया, यानी दो से अधिक हो गया, तो आपको क्या लिखना होगा? एनी ऑफ, एनी ऑफ, बाकी जो कर दो। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रेटफोर्ड इज ए चार्मिंग लिटिल विलेज। स्ट्रेटफोर्ड जो है एक आकर्षक छोटा गांव है। अब वो कहां है ये आपको ध्यान देना है। इसके लिए मैं आपको विकल्प दे दिया हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एकदम रटा होना चाहिए, और वो है वारविकशायर, और वो है वारविकशायर। वारविकशायर है, ये शेक्सपियर का गांव है। आइए, ही इज ए यूनिवर्सल पोएट। दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। अब ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये लॉन्ग का है, और इन्होंने किसके बारे में ये बात बोला है? शेक्सपियर के बारे में, मिल्टन के बारे में, वर्ड्सवर्थ के बारे में और शेली के बारे में। इन्होंने मिल्टन, शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के बारे में जोरदार तरीके से बहुत सारा कमेंट किया है। और लॉन्ग साहब, अब देखिए यहां किसके लिए इन्होंने कहा है, ये ध्यान देना है। बताइए, यहां इन्होंने शेक्सपियर के लिए कहा। किसके लिए कहा है? शेक्सपियर के लिए कहा है कि वह एक यूनिवर्सल पोएट थे, वह एक सार्वभौमिक कवि थे। हाँ,
ये अगला क्वेश्चन है, गुड बॉम्ब्स हैव बोर्न बैड सन, हु सेज दिस। क्या लिखा है विलियम शेक्सपियर ने? उनका हर स्टेटमेंट लगता है विद्यार्थियों के लिए, इस मानव जाति के लिए जो एक तरह से सूत्र बन जाता है। क्या कहते हैं? गुड बॉम्ब्स हैव बोर्न बैड सन। कुछ तो रटने में विकल्प नहीं दिया, कुछ चीजें आप एकदम बिल्कुल रट लीजिए, एकदम रट्टा होना चाहिए, रट लीजिए। किसने कहा ये व्यक्ति और किसने कहा है? शेक्सपियर के किस नाटक में किसने बोला है? तो मिरांडा ने बोला है टेम्पेस्ट में। किसने बोला है? मिरांडा ने टेम्पेस्ट में बोला है। मिरांडा इन द टेम्पेस्ट। आपको मालूम है ये स्वान सॉन्ग जो है ये अंतिम रचना है टेम्पेस्ट शेक्सपियर की मानी जाती है, और इसमें परास्पेरो और मिरांडा का गजब का रोल है, और इस नाटक में मिरांडा बोलती है। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वर्क ऑफ हेमिंग्वे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लास्ट जनरेशन। हेमिंग्वे की कौन सी रचना जो है अंतिम पीढ़ी की बाइबल कही जाती है? और देखिए ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब बताइए, इसमें भी आपको एकदम मैंने विकल्प नहीं दिया है, आप याद कर लीजिए। जो वास्तव में ओरिजिनल जो उत्तर है, कहीं कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, इसको आप रट लीजिए। और उनका कौन सा नावल है आप बताएं। 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं, आप सोच लें। माय डियर गाइस, ये नावल उनका है द सन आल्सो राइजेस। ये उनका ऐसा उपन्यास है जो वास्तव में माना जाता है यह अंतिम पीढ़ी का बाइबल है। इतना शुद्ध, इतना प्यारा और पहला नावल है। एक बात और नोट कर लीजिए, वन थिंग इज कीप इन योर माइंड, इट इज द फर्स्ट नावल ऑफ हेमिंग्वे, और इसको उन्होंने लिखा 1926 में, 1926। ये नावल पेसिमिस्टिक, इट इज पेसिमिस्टिक बट स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग का मतलब होता है शानदार। भाई निराशावादी तो है, लेकिन स्पार्कलिंग है इसके बारे में। इस नावल के बारे में कहा जाता है इट इज पेसिमिस्टिक बट स्पार्कलिंग शानदार। स्पार्कलिंग क्या होता है? शानदार होता है। तो माय डियर गाइस, इस पॉइंट को आप क्या कर लें, बिल्कुल रट लें। बिना रटे तो होगा नहीं। She gave me eyes and humble cares and delicate fears wherein reference to। अब आपको बताना है, She gave me eyes, उसने मुझे आंखें दी। अब देखिएगा ये शब्द जो है, ये पंक्ति जो है किससे ली गई है, ये वो किसके संदर्भ में की गई है। हाँ, एक बात और है, ये भी बताना है आपको, हालांकि विकल्प में वो नहीं है। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो लाइनें हैं ये वर्ड्सवर्थ की किस पोयम से ली गई हैं? तो पहले तो आप इसमें बताएं कि किसके संदर्भ में बात वर्ड्सवर्थ ने कहा है। रिवर वाइल के बारे में, डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में, एनेटी वायलन के बारे में, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो उनकी बहन थी,
बड़ा ही रोल था उनकी बहन का उनके जीवन में। प्रायः साथ साथ वो रहते थे और बड़ा ही प्रभाव, यानी एक दूसरे के साथ बड़ा ही विकास, एक दूसरे के विकास में समझ लीजिए बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये बात जो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ के संदर्भ में उन्होंने कहा है। और ये पंक्ति विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम द स्पैरो नेस्ट पोयम में इस बात को वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। A violet by mossy stone, half hidden from the eyes, is quote from। यह किससे लिया गया है आपको बताना है। ये आर्ट टू ड्यूटी, लूसी पोयम, द ग्रीन लिनेट, द सॉलिटरी पेपर, वर्ड्सवर्थ की रचनाएं हैं। आपको बताना है इनमें से किससे ये लाइनें ली गई है। बड़ा मशहूर लाइन है लूसीज। देखिए ये लाइनें लूसीज पोयम से ली गई हैं। और ये भी ध्यान देना है इसका जो सेकेंड पार्ट है, 5 पार्ट में से ये सेकेंड पार्ट है और इसका नाम है शी ड्वेल्ट among the untrodden, she dwelt among the untrodden wastes। ये इसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। अब बच्चों मैं चाहूंगा कि आप इसको क्या करें, कॉपी पे उतारें और 1-2 बार इसको स्वतः लिखें। मैं बार बार कहता हूं कि मेक योरसेल्फ इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। लिखने की आदत डालिए। लिखने की आदत डालने से होता क्या है, ये कोटेशन एकदम आपके अपने हो जाते हैं। दैट्स ऑल। और ये आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें लाइक करने में थोड़ा सा हमें क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए जब लाइक करेंगे तो हमको भी एनर्जी मिलेगी और मैं जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ आपको पढ़ाऊंगा। तो आपसे निवेदन है इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें।